वेल दोस्तों, अगर आपको अपना एचडीएफसी बैंक में एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करना है तो आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप लाइव कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे कि हम एचडीएफसी बैंक में अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। अगर आप अपना एचडीएफसी बैंक में एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हैं तो अकाउंट डिटेल मिलते के साथ ही आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाता है, जिसकी मदद से आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे यूपीआई एप्लीकेशन को इंस्टेंटली रन करना स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही में फिजिकल डेबिट कार्ड यानी कि जो एटीएम कार्ड रहेगा वो आपको अकाउंट खोलने के 5 से 7 दिन के अंदर आपके घर पर भेजा जाएगा। उसी के साथ में आपको 25 पेज की चेकबुक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भेज दी जाती है। एचडीएफसी बैंक में अपना बैंक अकाउंट खोलने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। लिंक पर क्लिक करके आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको डिस्प्ले पर दिखाया जाता है कि आपको जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट की फैसिलिटी मिलने वाली है। अकाउंट को खोलने के लिए आप चाहें तो ओपन इंस्टेंटली वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं, वरना आपको नीचे ओपन नाउ पर क्लिक करना है। अब आपके सामने ये वाला पेज आएगा जिसमें कि सबसे पहले आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, तो वही मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक हो। इसके बाद में आपसे अपनी डेट ऑफ बर्थ पूछी जाएगी, तो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर डालेंगे। पेज को नीचे करेंगे, यहाँ पर आपसे आपका पैन कार्ड नंबर पूछा जाएगा, पैन कार्ड नंबर आप यहाँ पर डालेंगे। इन दोनों बॉक्सेस पर आपको क्लिक करना होगा, तो फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके सामने टर्म्स कंडीशन खुल करके आ जाएंगे। आपको नीचे आई एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आपको दूसरे बॉक्स पर क्लिक करना है। अब आपके सामने दोबारा टर्म्स कंडीशन आएंगी, नीचे आपको आई एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपको स्टार्ट नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा, ओटीपी आप यहाँ पर डालेंगे, सबमिट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने ये वाला पेज आएगा, यहाँ पर आपको यूज आधार वाले ऑप्शन को सेलेक्ट रहने देना है और यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर केवाईसी करने के लिए बोला जाएगा आधार ई केवाईसी, आपको इंग्लिश वाले ऑप्शन को सेलेक्ट रहने देना है। नीचे आने के बाद में आपको इस वाले बॉक्स पर क्लिक करना है और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपको अपना आधार कार्ड नंबर इस वाले कॉलम में फिल कर देना है। इसके बाद में नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी आप यहाँ पर डालेंगे, सबमिट एंड वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। आपका आधार कार्ड यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। आधार कार्ड से आपकी डिटेल सभी फैच कर लिए जाते हैं। आपका फोटोग्राफ, आपका नाम ये देखने के लिए मिलेगा। पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, ये सारी चीजें देखने के लिए मिल जाएंगी। नीचे आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आपका जो नाम है वो आपको यहाँ पर शो किया जाएगा। आपका जेंडर आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। आपके आधार कार्ड पर जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। अब आपसे लैंडमार्क पूछा जाएगा, तो लैंडमार्क में आप अपने एड्रेस के हिसाब से अपने आसपास के फेमस कोई भी जगह का नाम एंटर करेंगे। इसके बाद में पिन कोड आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल ही जाता है। आपको यहाँ स्टेट सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, तो प्लीज सेलेक्ट पर क्लिक करके आप अपनी सिटी का नाम सेलेक्ट करेंगे। पेज को नीचे करेंगे तो अब आपसे यहाँ पर कम्युनिकेशन एड्रेस सेलेक्ट करने के लिए बोला जाता है। बेसिकली कम्युनिकेशन एड्रेस वो होता है, अगर मान लो अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर नहीं रहते हैं तो आप अपने नया एड्रेस डाल सकते हैं जिस पर कि आपका पासबुक, चेकबुक, डेबिट कार्ड भेजा जाएगा। अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं तो आपको यहाँ सेम एज पर आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। लेकिन अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर नहीं रहते तो ऐड न्यू एड्रेस पर क्लिक करेंगे और अपना नया कम्युनिकेशन एड्रेस फिल कर देंगे। तो हम अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं तो सेम एज पर आधार वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, पेज को नीचे करेंगे। जैसे ही आप अपना एड्रेस सेलेक्ट करेंगे तो उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली आपका ब्रांच सेलेक्ट हो जाता है। अगर आपको इस ब्रांच में अकाउंट नहीं खोलना है तो सबसे पहले आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, सिटी सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आप सेलेक्ट ब्रांच पर क्लिक करके आप अपना ब्रांच सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारा ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गया है तो हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर अकाउंट टाइप सेलेक्ट करने के लिए बोला जाता है, तो हम यहाँ पर जो अकाउंट ओपन कर रहे हैं वो सेविंग्स अकाउंट ओपन कर रहे हैं। इसके बाद में आपसे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछ जाएगा, तो यहाँ पर आपको इस एरो पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। मान लो आप खेती बाड़ी करते हैं, फार्मर हैं, तो आप यहाँ एग्रीकल्चर फार्मर सेलेक्ट करेंगे। फीमेल है, हाउस वाइफ है, तो हाउस वाइफ सेलेक्ट करेंगे। पॉलिटिशियन है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। रिटायर है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जॉब करते हो सैलरी सेलेक्ट करेंगे। बिजनेस करते हो सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करेंगे। स्टूडेंट है स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे। कोई भी काम नहीं करते तो अनएम्प्लॉयड सेलेक्ट करेंगे। अब आपको अपना ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए बोला जाएगा, तो आपको अपना ईमेल आईडी इस वाले कॉलम में फिल कर देना है। इसके बाद वेरीफाई ईमेल पर क्लिक करेंगे। आपके ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी कोड आप यहाँ पर डालेंगे और कंफर्म ओटीपी पर क्लिक करके आपको अपना ईमेल आईडी वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद में आपसे आपकी एनुअल इनकम पूछी जाएगी, यानी कि आप साल भर में कितने पैसे कमा लेते हैं वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद सोर्स ऑफ फंड पूछाएगा, यानी कि आपको इनकम कहाँ से आती है, इस एरो पर क्लिक करेंगे। जैसे कि हमने ऑक्यूपेशन में एग्रीकल्चर सेलेक्ट किया है तो हमें एग्रीकल्चर का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप सैलरी सेलेक्ट करते हैं तो आपको सैलरी का ऑप्शन आएगा। बिजनेस करते हैं तो आपको बिजनेस इनकम का ऑप्शन आएगा, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। अब आपका जो पैन कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ शो किया जाएगा। पैन कार्ड पर जो नाम है वो देखने के लिए मिल जाता है। उससे यहाँ पर पूछा जाएगा कि आप इंडिया के ही रहने वाले हैं, तो यस पर क्लिक रहने देना है। आप इंडिया के बाहर भी टैक्स पे करते हैं तो आप इसे नो करेंगे, वरना यस पर क्लिक रहने देंगे। आप इंटरनेट बैंकिंग का एक्सेस चाहते हैं तो आपको इस पर भी यस रहने देना है। इसके बाद आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। हमें यहाँ पर दो सेविंग्स अकाउंट ऑफर करे जा रहे हैं। पहला है सैलरी मैक्स अकाउंट और दूसरा है रेगुलर सेविंग्स अकाउंट।
अब देखो एचडीएफसी बैंक आपके ब्रांच के हिसाब से आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने के लिए बोलता है। जैसे कि अगर आप मैक्स अकाउंट ओपन करते हो तो आपको 25,000 रुपये मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, और अगर आप रेगुलर सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आप सिर्फ 2500 रुपये मिनिमम बैलेंस के साथ में जा सकते हैं। अब ये भी डिपेंड करता है कि आपका ब्रांच कौन सा है, ब्रांच के हिसाब से आपका मिनिमम बैलेंस तय होता है। जैसे कि हम रेगुलर सेविंग अकाउंट ओपन कर रहे हैं जिसमें कि हमें 2500 रुपये मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने के लिए बोला जा रहा है। ये भी हो सकता है कि आपको 5,000 रुपए या 10,000 रुपए मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने के लिए बोला जाए। बेसिकली अगर आप गाँव साइड में रहते हैं तो आपको 2500 रुपए मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने के लिए बोला जाता है। सेमी अर्बन एरिया में रहते हैं तो आपको 5,000 रुपए, और मेट्रो सिटी में रहते हैं तो आपसे 10,000 रुपए मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने के लिए बोला जाता है। आपको जो भी अकाउंट सूटेबल लगता है आप उसे यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपसे आपका मैरिटल स्टेटस पूछे जाएगा। अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल पर क्लिक करेंगे, मैरिड हैं तो मैरिड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फादर का नाम एंटर करेंगे, मदर का नाम एंटर करेंगे। इसको नीचे करेंगे तो यहाँ पर नॉमिनी डिटेल्स के बारे में पूछा जाता है। देखो नॉमिनी वह होता है, अगर आपको कुछ भी हो जाता है तो नॉमिनी आपके बैंक अकाउंट से बचा हुआ अमाउंट विड्रॉल कर सकता है। जैसे मान लो आपको अपने फादर को नॉमिनी बनाना, तो रिलेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको अपने फादर का रिलेशन सेलेक्ट कर लेना है, फादर। इसके बाद में नॉमिनी का नाम यानी कि अपने फादर का नाम एंटर करेंगे। इसके बाद नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ जो उनके आधार कार्ड पर है वो डाल देंगे। अगर नॉमिनी आपके आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहता है तो आप परमानेंट एड्रेस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने कम्युनिकेशन एड्रेस फिल किया और नॉमिनी कम्युनिकेशन एड्रेस पर रहता है तो कम्युनिकेशन सेलेक्ट करेंगे। अगर नॉमिनी आपके आधार कार्ड वाले एड्रेस पर या फिर कम्युनिकेशन एड्रेस दोनों पर किसी पर भी नहीं रहता है तो अदर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके आपको नॉमिनी का एड्रेस नीचे फिल कर देना है। मान लो अगर आपको नॉमिनी ऐड ही नहीं करना है तो आपको यहाँ यस का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। आप इस पर क्लिक करके नो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा क्या आप बिना नॉमिनी के प्रोसीड करना चाहते हैं, तो आपको कंटिन्यू विदाउट नॉमिनी पर क्लिक करना है। आप देखेंगे नॉमिनी डिटेल्स में हमने नो वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो हमारे सामने से नॉमिनी डिटेल फिल करने का ऑप्शन हट गया है। इसके बाद में आपसे आपका बर्थ प्लेस पूछा जाएगा, यानी कि आपने कहाँ पर जन्म लिया, तो इंडिया पहले से सेलेक्ट है। आपने जिस भी स्टेट में जन्म लिया है उस स्टेट का नाम एंटर करेंगे, उसके बाद सिटी का नाम एंटर कर देंगे। पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक कुछ कॉलम्स फिल होते हैं, इन्हें आप ऐसे ही रहने देंगे, कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको बताया जाता है कि आपको ईमेल स्टेटमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी, आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब आपके सामने ये वाला पेज खुल करके आ जाएगा, पेज को नीचे करेंगे। यहाँ पर आपको बेसिकली वीडियो केवाईसी करने के लिए बोला जाएगा, तो वीडियो केवाईसी करने के लिए आपके पास आपका ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए। एक व्हाइट पेपर पेन आपको अपने पास में रखना है। केवाईसी को स्टार्ट करने के लिए नीचे आई एग्री पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशंस का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। हमारा जो सेविंग्स अकाउंट है वो सक्सेसफुली ओपन हो गया है। अकाउंट डिटेल में हमें हमारा अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी, इसके अलावा जो आईएफएससी कोड है वो भी देखने के लिए मिल जाता है। अब आपको यहाँ पर कंप्लीट और केवाईसी नाउ का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। केवाईसी करने का जो समय होता है वो सुबह 10 बजे से लेकर के रात के 12 बजे आप कभी भी केवाईसी कर सकते हैं। केवाईसी का जो लिंक है वो 3 दिन के लिए वैलिड है। 3 दिन के बाद में आपको ब्रांच जाना पड़ेगा। केवाईसी करने के लिए आपको स्टार्ट वीडियो केवाईसी पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर केवाईसी करने से पहले पूछा जाएगा कि आपके पास आपका ओरिजिनल पैन कार्ड, पेपर और पेन मौजूद है। तो आपको क्या करना है, इन तीनों बॉक्सेस पर एक एक करके क्लिक कर देना है। इसके बाद में नीचे आपको आई एम रेडी पर क्लिक करना है। अब आपको एक वीडियो कॉल स्टार्ट होगा। एचडीएफसी बैंक का एजेंट आपसे वीडियो कॉल पर जुड़ जाएगा। आपसे आपका नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड नंबर पूछेगा। पैन कार्ड जो अपने पास में रखा था आपने वो आपको फेस के पास ला करके दिखा देना है। आपकी फोटो वो क्लिक करी जाएगी। इसके बाद में बैक कैमरे से आपके ओरिजिनल पैन कार्ड की एक सिंगल फोटो क्लिक करी जाएगी। जो आपने अपने पास में पेन पेपर रखा था उस पर आप लाइव सिग्नेचर करके दिखाएंगे तो आपका वीडियो केवाईसी यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। वीडियो केवाईसी होने के बाद में आपको यहाँ कॉन्ग्रेचुलेशंस का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। आपका जो अकाउंट है वो रेडी हो चुका है। यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन है केवाईसी का वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। 1 से 2 घंटे के अंदर ही आपको ईमेल भी आ जाता है कि आपकी जो केवाईसी है वो सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। अब आप एचडीएफसी बैंक का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे और उसमें आप अपने अकाउंट डिटेल से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको अपना बैंक अकाउंट ओपन कैसे करना है। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।